सोहावा के नवाही इलाका डोमेली में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जगह बन गया। गरीब दुकानदारों से 1500 रुपये रोजाना किराए की कीमत में भत्ता वसूल करने लगा। वसूली की रसीद भी देने से इनकारी, दुकानदार सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। सोहावा के नवाई गांव डमेली में बस स्टैंड के बासर ठेकेदार की बदमाशी अरूज पर और बत्ताखोरी भी अरूज पर, कोई पूछने वाला नहीं। डमेली बस स्टैंड पर मौजूद 60 से ज्यादा दुकानदारों से 500 से 1500 रुपये रोजाना की बुनियाद पर किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि सरकारी निर्ख नज़रअंदाज कर दिया गया है। डमेली जैसे दूर दराज इलाका में एक आम दुकान का जितना किराया लिया जाता है, इतना किराया तो किसी बड़े शहर में भी वसूल नहीं किया जा रहा। दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार बासर है, इसलिए इंतजामिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दुकानदारों ने मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। ठेकेदार 2 साल से ले रहा है। इससे पहले मैडम ले रही थी 100 रुपया डेली बेस पे ना, अभी ये ठेकेदार कह रहा है 1000 रुपया फी दुकान वाला, किसी 500, किसी से 1000, किसी से 1500, मुझे अब कह रहा है 3000 रुपया रोज़ाना का दो। तो मुझे उधर थाने में 2 दफ़ा लेके गया, 3-3, 4-4 घंटे उधर उसने मुझे बिठा के रखा, मुझे टॉर्चर करते रहे, मुझे तंग करते रहे कि इसको पैसे दो नहीं तो ये आप FIR करवा देगा, आपकी जो है ना दुकानें भी ये खाली करवा देगा। सर ये इससे पहले जो ठेका था ये इसने शो करवाया था, ये मेरा ठेका है, लेकिन पता ये चला कि इससे पहले जो वो ठेका था वो सदाम है कोई, उसका ठेका था, तो पैसे ये ले रहा था हमसे पिछले साल भी। इस साल भी इसका ठेका है या उसी के नाम पे? इस साल इंक्वायरी हो रही है, अभी पता चलेगा इसका ठेका या किसी और का है। शिकायत की हम DC ऑफिस गए थे, उन्होंने फिर मार्क किया है AC साहब को, AC साहब इस बारे में इंक्वायरी करवा रहे हैं। मेरे साथ ये मसला है कि डेली बेस पे 1600 रुपये पर्ची मुझसे ली जा रही है। कि दूसरे नंबर पे कि पहले जो मैंने ठिया लगाया था उस वक्त उन्होंने मुझसे पैसे मांगे 1,65,000 रुपये, और अब हमने मुतालबा उनसे किया है कि हमारी पर्ची कम की जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते तो ठिया खाली कर। हमें 12,000 रुपये महीना लिया जाता है, कोई रसीद हमें नहीं मिलती। 8 साल से यही हिसाब जाता है। पहले मैडम थी, वो हमसे 100 रुपया लेती थी, उसके बाद दूसरे ठेकेदार हैं, कोई पर्ची हमें दे नहीं रहा। पहले ठेकेदार मैडम थी, उसने 100 रुपया रोक साहब से लिया था, अब उसके बाद 200 रुपया, अब 300 रुपया, 12,000 रुपये महीना दे रहे, कोई हमें पर्ची नहीं दे रहा। जी हमारा जो मुतालबा है यहाँ पे, पहले 100 रुपया लेते थे जो ठेकेदार है पहले, तो अब जो है ना ये अभी नए ठेकेदार आए हैं तो ये 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया माहाना ले रहे हैं बगैर पर्ची के। हमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पर्ची होनी चाहिए। ऐसे पैसे देंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, आगे भी देते रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे, असूल के मुताबिक देंगे, और ये पर्ची के बगैर नहीं होगा। तो पर्ची के बगैर नहीं होगा तो हम पैसे नहीं देंगे इंशाल्लाह, हमारा मकसद ये है। गुज़श्ता रोज़ दुकानदारों के वफ्द ने असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा से मुलाकात भी की, जिन्होंने इंक्वायरी करने की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने एक वीडियो बयान में कहा कि 1000 माहाना फी दुकान सरकारी किराया मुकर्रर है। मीडिया ने ठेकेदार से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर उसने मीडिया से बदतमीजी करते हुए मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जबकि ज़िली इंतजामिया का कहना है कि वो इस मामला पर दुकानदारों के तफाज़ात दूर करने के लिए जल्द इंक्वायरी करेंगे। अड्डा ठेकेदार का न सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों से इजाफी फीस वसूल कर रहा है, बल्कि गरीब रिक्शा ड्राइवरों से भी 20 रुपये की बजाय 50 रुपये फी रिक्शा भत्ता वसूल करता है। बस अड्डा में कायम तमाम दुकानें दुकानदारों ने खुद तामीर कर रखी हैं। इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर 1500 रुपये किराया लेना ज्यादती के साथ साथ ज़िली इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, सोहावा।